मम्मी जी। आजकल रिदा एक नई चीज़ बोलने सीखी है, मम्मी जी। जैन भी ऐसे बोलता है और रिदा भी आजकल ऐसे ही बोलने सीखी है। सो हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल विसुदानी ब्लॉग्स 22 एंड वेलकम बैक टू माय अदर ब्लॉग्स। तो हम हैं अपने मायके में और मायके से फुल व्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं बहुत टाइम के बाद। हमको याद नहीं है कि हम लास्ट टाइम फुल व्लॉग कब बनाए थे। ससुराल में तो बहुत ज़्यादा बिजी हो जाते हैं, बच्चों में सारा काम खुद ही करना पड़ता है, तो अकेले ही सब कुछ मैनेज करना पड़ता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा फ्री टाइम था तो सोचे चलिए ब्लॉग बना लेते हैं, क्योंकि यूट्यूबर तो हमको बनना ही है। यूट्यूबर बनना मेरा सबसे बड़ा ड्रीम है, पता नहीं पूरा हो भी पाएगा या नहीं, किस्मत में है भी या नहीं। किस्मत की बात नहीं बोलनी चाहिए, ऐसा हमको लगता है। अल्लाह पाक को राज़ी करना होता है किसी भी चीज़ के लिए, मतलब जायज़ चीज़ के लिए, नाजायज़ चीज़ों के लिए तो बिल्कुल भी नहीं करे। हमारी ख्वाहिश किसी जायज़ चीज़ के लिए है और किसी का अगर हम बुरा नहीं कर रहे ना, तो फिर अल्लाह पाक को राज़ी करना मतलब बहुत बड़ा काम है। अगर आपने अल्लाह पाक को राज़ी कर लिया तो वो चीज़ किस्मत में नहीं भी है तो वो अल्लाह पाक दे देते हैं, ऐसा मेरा मानना है। आपने जो दिया है उसके लिए हमेशा शुक्रगुजार भी रहते हैं और आप सबका भी सपोर्ट चाहिए बहुत ज़्यादा, ताकि हम एक बहुत बड़ी यूट्यूबर बन जाए इंशाल्लाह बहुत जल्द। फाइट अगेन। क्या इसको मार पड़ी है? कौन मारा बेटा? यहाँ पे ऐसे मारा? कैसे मारा बेटा? मेरा ऐसे मारा? रूहान मारा है? ओ मेरी बच्चा। रिदा का हेयर कैसा हो रहा है? तो कल हम लोग फाइनली जा रहे हैं रिदा का हेयर कट कराने के लिए, और हमको भी अपना हेयर कट कराना है। मेरा हेयर बहुत ज़्यादा डैमेज हो रखा है, बहुत ज़्यादा, तो हमको हेयर कट भी कराना है और हेयर जो डैमेज हो गया ना, ये सब पूरा ये सब भी हमको थोड़ा सा ठीक करना है। तो कल जाएंगे जुम्मा के बाद। और जैन भी संडे को घर चला जाएगा, तो इसीलिए जैन के लिए भी कुछ चीज़ें लेनी है ताकि वो वहाँ पे आराम से खेल सके। हम लोग तो वहाँ पे अभी रहेंगे नहीं, क्योंकि हम लोग भी वहाँ नहीं जाने वाले हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा साबूदाना बन के ऑलमोस्ट रेडी है, और ये फटा हुआ दूध कुछ अलग ही लुक दे रहा है। सना पढ़ रही है उर्दू। क्या मिस्त्री 2000 मांग रहा है? बोल पापा 1000 ही देके गए हैं, कल आएंगे तो कल ले लीजिएगा। जो रोज़ पैसा ज़्यादा मांगता है वो। बोलना पापा को फ़ोन कर लेगा जा। अरे दोनों के बीच में जाओ जाओ जाओ। ये देखो ये देखो ये देखो, ऐसे ही तुम लोग करते रहते हो ना पूरा दिन। कितने आराम से खेल रहे थे ना, तो खेलो फिर। देखो नानी का है, देखो देखो गेट के बाहर देखो नानी आई है। ए रूहान देखो नानी आई है, नानी देखो क्या लेके आई। रूहान देखो इडली वाला है क्या? इडली बाबू इडली खाएगा ना रूहान। ये पता नहीं ऐसे क्यों हो जाता है, ये इतना पतला लग रहा है पर गाढ़ा हो जाएगा। ये काऊ मिल्क कभी रेडी नहीं था बच्चों के लिए और हम ले लिए थे। अब ये पता नहीं किस चीज़ में यूज़ होगा, तो मम्मी को हम बोले ना कि चावल फुला दीजिए, खीर बना देंगे। बच्चों को हम ये नहीं दे सकते हैं, बच्चों का पेट ख़राब हो जाएगा, इसीलिए कम से कम जब तक 20-22 दिन नहीं होगा ना, तब तक दूध नहीं पिला सकते हैं। और देखिए जैसे हम ब्लॉग बनाना स्टार्ट किए, रिदा हल्ला करना स्टार्ट कर दी। तो ये काऊ मिल्क का जब हम थोड़ा सा टेस्ट किए ना, तो इसका थोड़ा सा हमको दूसरा टाइप का इसका टेस्ट लग रहा था। बच्चों के लिए ना बहुत ही ज़्यादा केयरफुल रहते हैं, और ये काऊ मिल्क हमको देख के लग गया था कि मतलब बच्चों को भी इसको नहीं पिला सकते हैं। इसका जो इतना येलोइश कलर नहीं होता है, देखिए इसको देख के ही समझ में आ रहा है कि अभी ये दूध रेडी नहीं है बच्चों के लिए। ये है छोटू सा जानी मास, जो कि हम लिए थे जैन के लिए। जैन भी उर्दू पढ़ रहा है। जैनू कहाँ जा रहे हो? मिस्त्री पैसा मांग रहा है। नाना का पैसा ढूंढो ना, सना को बोलो ढूंढ के दे देगी, जाओ। तो नाना पापा कहाँ पैसा रखते हैं ना, किसी को मिलेगा नहीं, ढूंढ के कोई फ़ायदा नहीं है, इसलिए हम नहीं जा रहे। तो ये छोटू सा जानी माज है मेरे छोटू से बच्चे के लिए, जैन के लिए। जैन कुरान शरीफ पढ़ता है माशाल्लाह माशाल्लाह। ये हम जैन को देके अभी फ़िलहाल घर भेज देंगे, जैन घर जाएगा इसको लेके संडे को। ये सब छोटा छोटा आपको अपने बच्चे के लिए चीज़ लेने में ना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा। तो फाइनली मायके में सुकून तो बहुत ज़्यादा मिल रहा है, कुछ ज़्यादा ही सुकून मिल रहा है।
और यहाँ पे आने के बाद मतलब जो दिमाग में थोड़ा सा मतलब बहुत ज़्यादा मेरा दिमाग उलझ गया था, तो समझ नहीं आ रहा था क्या करे, कहाँ जाए। ऐसे में माँ के पास आके सारी परेशानी मेरी दूर हो गई। ये सूट पीस कितना करके? 200 करके माँ, 200। मेरे साइज़ का कॉटन है लेकिन ना, कॉटन है ना, सूती है, महीन सूती है। इसका चाक लेकिन बहुत ज़्यादा दूर तक रहता है, फिर मेहनत करना पड़ेगा। रूहान तो यही, रीता बाहर गई। एक ये पीस है, माँ लेके आई है मेरे लिए सूट, हमको पसंद करने बोल रही है। दोनों में से कौन सा ले? एक ये है 200 रुपये करके, ये बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल प्राइस में, पर इसमें का हम जब भी लिए ना एक बार भी हम पहन नहीं पाए हैं, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो हो ही जाता है। देखने में ठीक लग रहा है, लूज़ ही रहता है, प्लाजो टाइप का है, लेकिन फिर हमको नहीं अच्छा लगता है, इसकी फिटिंग सही नहीं आती है। रेडीमेड है ना, रेडीमेड कपड़ा हमको बहुत कम ही पसंद आता है। रूहान कौन सा सही लग रहा है बताओ? नानी लेके आई है, हमको भी पता है, बताओ कौन सा सही लग रहा है? थोड़ा सा टाइट हो रहा है और थोड़ा सा छोटा भी हो रहा है। इसकी जो लेंथ है ना, ये भी थोड़ी सी छोटी हो रही है। धोने के बाद ये और ज़्यादा छोटा हो जाएगा। लुक बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, पर नहीं रख सकते। 200 रुपये ज़्यादा गर्म है बेटा, गर्म है। देखो अभी तक ठंडा हुआ नहीं है। ये साबूदाना जब हम उतारे थे ना तो बहुत ज़्यादा पतला लग रहा था, और ये धीरे धीरे गाढ़ा हो गया। ठंडा होने के बाद गाढ़ा हो ही जाता है। क्या खाओगे? कितना सारा देखो, ये पूरा कपड़ा, जो सारा कपड़ा ये लोग फेंक दिया है। कौन फेंका? तुम फेंकी? तुम फेंका? कौन फेंका बताओ? तुम फेंके हो? तुम फेंकी हो? नानी से डांट पड़ेगी ना। चुप मम, डांटोगी? रुको ठंडा करने दो, जल्दी ठंडा नहीं होता है साबूदाना का एक बहुत। किसको भूख लगी है? बाबा को भूख लगी है, खिला दे रहे, खिला दे रहे बाबा मेरा, खिला। बहुत गर्म है। क्या हुआ रिदू? क्या हुआ रिदू? क्या इडलिया? कहाँ इडलिया? कहाँ इडली बेटा? आज हम सोचे हम लोग को इडली नहीं खिलाएंगे, ये लोग नहीं। जैन बहुत अचट पचट खा रहे हो तुम लोग, ये लोग से हम सकेंगे नहीं ना। देख इडली बहुत दे 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 दे। क्या मस्त मौसम हो रहा है। ऐसे मौसम में बस एक ही गाना याद आ रहा है, क्या मौसम आया है। और ये देखो मेरे बच्चे क्या कर रहे हैं, हर वक्त बस पानी 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 पानी। अरे डोंट टच, डोंट टच, डोंट टच बेबी, हे डोंट टच बेबी, नो 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 नो, oh come on baby, no 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 no, come on, come inside baby, come inside, don't cry, don't cry। कोई फायदा नहीं है रोने से, पानी में भीगने नहीं देंगे हम। कपड़ा कौन धोएगा? इतना कपड़ा कौन धोएगा? तुम खा कुरकुरे ले। कुरकुरे क्यों चाहिए तुमको? हाँ कहाँ मारेंगे? एक थप्पड़ मारेंगे ना, उड़ जाएगी। ऐसे करके देखिए कहाँ क्या दिख रहा है रूहान? यहाँ से, यहाँ खपड़ा है बेटा। ये है हम लोगों का बचपन का घर, हमारा बचपन यहीं पे बीता है। तो परेशान करके रखा है इनको। अच्छा ठीक, तो यहाँ पे बन रही है हमारी खीर। खीर सबसे ज़्यादा किसको पसंद है सना? मम्मी को। मम्मी इतना ज़्यादा खुश होती है ना जब खीर बनता है, तो उनको खीर के साथ रोटी पसंद है बेसिकली। चलो ये धीमा धीमा आंच पे गलेगा। आटा साने ना, आलू काट दी।
कढ़ाई चढ़ा दे रहे हैं, जल्दी से बन जाएगा। बाबू लोग गया है बाहर, बाबू सब बाहर गया ना, अभी फिर वो लोग आ जाएगा। फाइट हो गई स्टार्ट। अरे बाबा दे दो। रोहन रोहन आप लोग काठी देखेंगे, जल्दी आओ। रू हम लोग लकड़ी काठी देखेंगे। आओ ए रू, रू छोड़ देना। नाना सोए हैं, तुम लोग क्यों हल्ला कर रही हो? चुप हो जाओ मम्मा। वो नहीं लगा पाएगा, तुम ही लगाना, वो नहीं लगा पाएगा। देखो देखो सब पोछा लगाने के लिए दोनों में झगड़ा हो रहा है। दोनों ऐसे ही करते रहता है दिन भर बस। रिदा छोड़ दो ना, रिदा लगाने दो। रू अब दे दो रिदा को, रू अब रिदा को दे दो। क्या करें लोग। और फिर हो गया नेक्स्ट डे, और नेक्स्ट डे को बनाता है घर में जुम्मा स्पेशल पुलाव, साथ में मटन। और ये मेरा भी फेवरेट है और जैन का भी फेवरेट है, पर जैन को मटन से ज़्यादा चिकन पसंद आता है। और हम लोग अभी खाना खा के जस्ट निकलने वाले हैं मार्केट, क्योंकि जैन संडे को घर चला जाएगा। और घर जाने से पहले उसके लिए कुछ चीज़ें लेनी थी जो वो बार बार बोल रहा था। तो अभी फ़िलहाल हम लोग जा रहे थे, और साथ में मेरे साथ में बस जैन था, और मम्मी को भी लेके जा रहे थे हम लोग। सना को फीवर है तो इसीलिए सना नहीं जा रही थी। और मार्केट जाने के लिए या फिर कहीं भी अगर जाना होता है ना, तो बच्चे मेरे दोनों छुटकू सब बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं। जैन भी एक्साइटेड होता है, पर ये दोनों मेरे छुटकू की एक्साइटमेंट। और साथ में पापा भी जा रहे थे। पापा को कुछ काम था, घर पे काम लगा हुआ है, तो काम के लिए कुछ चीज़ें लेनी थी, इसीलिए पापा भी हम लोग के साथ जा रहे थे। वो मार्केट में हम लोग के साथ नहीं रहेंगे बस। तुम भी बाय करो, तुम भी बाय करो, बाय करो, बाय करो, बाय करो रीता, बाय करो, बाय करो। बोल नन में जा रहे हैं। अच्छा तुम कर दो, बाय कर दो, बाय दो, बाय। ऐसे कौन बाय करता है? बाय, चलिए बाय 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 बाय। बाबू भाई के पास बाबू है, ये देखो बाबू है, यहाँ पे बाबू है। तुम्हारे टी शर्ट में बाबू दिख रहा है इसको। रीदू ए रीदू कहाँ जा रही हो? कहाँ जा रही हो? गाड़ी में बैठ के बहुत खुश ना रीदू? इधर देख के खुश होना, तुम हंसो इधर देख के। गुड़िया बहुत खुश एकदम। उतना मत उधर झुको तुम। कहाँ नानी जी कहाँ है रितु? अपने अपने खुश हो रही है, अपने अपने हंस रही है। तुमको गाड़ी में बैठना इतना पसंद है रितु? बोर हो गई थी ना बेटा? बहुत खुश है दीदी। अरे उसको नहीं मारो, उसको नहीं मारो, उसको नहीं मारो। रू कहाँ जा रहे हो? नाना है, हाँ नाना है, नाना है। नाना अब तुम बैठोगे नहीं, खड़े रहोगे? ये देखिए इतना खुश हो गई है गाड़ी में बैठ के। बहुत ये सोची कि नहीं हम लोग कहीं जाने वाले नहीं है, और जब गाड़ी में बैठ गए तो खुश एकदम। ऐसे बैठे हो तुम? जैन उसको पकड़ो, जैन वो गिर जाएगा। पीछे से पकड़ के रखो उसको। कौन सा है पसंद आया जैनू? कौन सा पसंद आया?
तो जैन को एक की रिंग लेनी थी अपने बॉटल में लगाने के लिए, क्योंकि उसके बॉटल में जो रिंग लगी हुई थी ना वो दोनों छुटकुलों मेरा पता नहीं किधर खो दिया। तो इसके लिए उसको रिंग लेनी थी जो वो ले चुका था। अब इसे लेना था अपने लिए कुछ खिलौने। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे थे क्या लेना है। और इसके बाद हम मार्केट की कोई भी चीज़ कंटिन्यू नहीं कर पाए, क्योंकि मेरा फ़ोन थोड़ा सा ख़राब था, डैमेज हो गया था। तो हम फ़ोन को अपना ठीक करने के लिए दे दिए। और मेरे फ़ोन में चार्ज भी बहुत ही ज़्यादा कम था। मतलब जहाँ पे जो चीज़ हम ले रहे थे ना वहाँ पे चार्जर मांग के और फिर हम फ़ोन से ही मतलब पे कर रहे थे। और घर आने के बाद की वीडियो क्लिप है ये। घर आने के बाद जब हम लोग घर आए तो फिर देखे सना को फीवर था बहुत ज़्यादा, और फिर हम लोग सो नहीं सके। तो ये नेक्स्ट डे की वीडियो क्लिप है। बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी, बहुत ज़्यादा। तो फिर सुबह हम बनाए जल्दी से सबके लिए चाय, और फिर बच्चों के लिए ओट्स बनाए। बच्चों को भूख लग रही थी तो सोचे खिला देंगे। फिर से एक बार जो भी डेली रूटीन का काम होता है बच्चों के लिए खिलाने पिलाने की चीज़ें, वो सारी एक बार फिर से स्टार्ट हो गई थी। बच्चों को ओट्स अच्छा लगता है। तो जब हम ससुराल में थे वहाँ पे ओट्स मतलब मिल रहा था, पर बहुत ही ज़्यादा मतलब क्वांटिटी में मिल रहा था। इस वजह से हम बहुत दिनों से बच्चों को ओट्स नहीं खिला पाए थे वहाँ पे। हमको लग रहा है करीब 1.5-2 महीने के बाद हम बच्चों को ओट्स खिला रहे हैं। और हमको लगा पता नहीं अब मतलब खाएंगे भी या नहीं खाएंगे, पर बच्चों को ओट्स का फ्लेवर अच्छा लगता है। प्लेन ओट्स है ये। तो हम बराबर ही ओट्स को ना ऐसे खीर ही बनाते हैं ओट्स का, ऐसे दूध में डाल के। और जो मसाले वाला ओट्स है वो अभी तक हम बच्चों को ट्राई नहीं किए हैं। पता नहीं मेरे बच्चे खाने भी वाले हैं वो या नहीं। आज के ही दिन फिर रूहान की भी तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई थी। सुबह से सारी चीज़ें ठीक चल रही थी जैसे कि सब कुछ चलती है। उसके बाद फिर रूहान की तबीयत हो गई थी थोड़ी सी ख़राब। रूहान मतलब ये एक अजीब सी ऐसी चीज़ खाई है ना कि हमको बताने में भी शर्म आ रही है। तो रूहान ना खैनी खा लिया था। अब पता नहीं कहीं से लाया था, ये कहाँ मिल गया इसको। मम्मी के साथ खेल रहा था बाहर में, और फिर इसको पैकेट कहीं से मिला, वहाँ से ये पैकेट फाड़ के और थोड़ा सा मुंह में डाल लिया। उसकी वजह से फिर आज दिन भर हमको परेशान रहना पड़ा। हम हॉस्पिटल लेके भागे जल्दी से इसको, क्योंकि सुस्त हो रहा था और वोमिटिंग भी कर रहा था। तो फिर डॉक्टर ने दवाई दी, इंजेक्शन लगाया, सलाइन भी लगाया, तब जाके बच्चा भी ठीक है। चलो अल्लाह का करम है। तो जैन ये ट्रेन लेके आया था, जो कि बहुत दिन से ही बोल रहा था कि हमको ऐसा ट्रेन लेना है जिसमें कि स्टेशन भी हो, बहुत सारा पेड़ भी हो। तो ये सारी चीज़ें इसमें थी, और ये देखने के बाद जैन बहुत ज़्यादा खुश हो गया था। पर इसमें एक चीज़ प्रॉब्लम आ रही थी ना कि ये सही से चल तो रही थी, पर बीच बीच में कहीं कहीं अटक जा रही थी। उसके वजह से ये बहुत ज़्यादा कभी कभी गुस्सा भी हो रहा था। मेरा मन तो बिल्कुल भी नहीं है कि हम जैन को भेजिए, पर उसकी पढ़ाई ख़राब हो रही है, उसके स्कूल एब्सेंट हो रहे हैं, तो उसको भेजना ही पड़ेगा। मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। अभी हम दोनों छुटकू में इतना ज़्यादा परेशान है ना, ये लोगों भी कुछ भी समझ नहीं रहा है। तो इन लोगों को लेके अभी हम दोबारा ससुराल जाने की हिम्मत बिल्कुल भी नहीं कर पा रहे हैं। वहाँ पे सारी चीज़ें मेरे ऊपर पड़ जाती हैं, अकेले सब कुछ करना, सारी चीज़ों को मतलब संभालना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है। ऐसे में हम सोच रहे हैं कि थोड़ा दिन मतलब रुक जाते हैं, उसके बाद फिर देखते हैं अल्लाह किस तरफ रुक करता है। जैन जब घर चला जाएगा तो इसे हम मिस तो बहुत ज़्यादा करने वाले हैं, बहुत ज़्यादा। मतलब मेरे लिए ना बच्चों से अलग रहना बहुत बड़ी बात हो जाती है। हम अपने बच्चों से दूर नहीं रह सकते, ये मेरी सबसे बड़ी वीकनेस है, सबसे बड़ी वीकनेस है। और जैन मतलब जब जाएगा हमको छोड़ के तो पता नहीं हमको तो अभी से ही बहुत ज़्यादा हम इमोशनल हो गए ये सोच कर ही, क्योंकि जैन को हमेशा ही अपने पास रखे हुए हैं। और जब से ये दो मेरे छुटकू मुटकू हुए ना, तब से तो मतलब जैन बहुत टाइम तक मेरे बिना रहा है। दादी के पास रहता है वो, वहाँ पे दादी उसकी संभाल लेती है बहुत अच्छे से। फिर भी मतलब माँ है ना, तो थोड़ा सा तो ख़राब लगता ही है कि पता नहीं बच्चा मेरा कैसा है, क्या कर रहा है, कैसे खा रहा है। चलिए अब मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में। और